हेमंत सोरेन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सकती है ईडी। आज पूरे हो रहे हैं गिरफ्तारी के 60 दिन। जमीन घोटाले मामले में हुए थे अरेस्ट। रांची के बड़गाई अंचल के 8.46 एकड़ जमीन घोटाले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय आज स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर सकती है। इस मामले में एजेंसी ने लगभग जांच पूरी कर ली है। हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उनकी न्यायिक हिरासत के 60 दिन पूरे हो रही है। नियम है कि किसी अभियुक्त के गिरफ्तारी के 60 दिन के भीतर चार्जशीट फाइल करना अनिवार्य होता है। ईडी ने इन 60 दिनों में पूर्व सीएम को 13 दिनों की रिमांड में लेकर लंबी पूछताछ भी की है। अब चार्जशीट दाखिल करना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने चार्जशीट दाखिल करने की पूरी तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि चार्जशीट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ईडी ने जिस मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है उसका जिक्र पहले पीएमएलए कोर्ट में किया जा चुका है। सोरेन परिवार एक घराना दो कहानी एक लहरा रही। बड़ी बहू भाजपा से लड़ेंगी चुनाव, छोटी बहू उनके खिलाफ संभालेंगी मोर्चा। चुनावी जंग की शुरुआत हो चुकी है। इस जंग में रिश्ते नाते अहमियत नहीं रखते, यहाँ कद्र होती है जीत हार की। कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। मौका 2024 के लोकसभा चुनाव का है। सिकंदर बनने की चाह में रिश्तों की दीवारें दरकने लगी है। झारखंड की राजनीति में सोरेन परिवार की जबरदस्त पकड़ है, लेकिन इसी घराने की बड़ी बहू सीता सोरेन झामुमो का तीर धनुष त्याग कर भाजपा का कमल थाम ली है। वे दुमका लोकसभा सीट से भाजपा की प्रत्याशी हैं और अभी अपने तेवर दिखाने लगी हैं। दूसरी ओर छोटी बहू कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में उनके ही खिलाफ प्रचार करती नजर आएंगी। दरअसल झामुमो के मुखिया शिबू सोरेन की सेहत ऐसी नहीं है कि वे चुनाव में पार्टी का नेतृत्व कर सके। उनकी पत्नी रूपी सोरेन भी अस्वस्थ हैं। झामुमो के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में हैं। ऐसी हालत में पार्टी के अंदर नेतृत्व का संकट है। इस संकट से निपटने के लिए छोटी बहू पार्टी का बड़ा चेहरा बन सकती हैं। संथाल को झामुमो का गढ़ माना जाता है। दुमका से शिबू सोरेन लोकसभा चुनाव जीतते रहे हैं। अब इसी सीट से सीता सोरेन भाजपा का चेहरा बन परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। सिंहभूम संसदीय सीट। गीता कोड़ा के भाजपा से टिकट मिलने पर सिंहभूम का राजनीतिक समीकरण बदला। अब गठबंधन प्रत्याशी की घोषणा के इंतजार। कोल्हान में सिंहभूम संसदीय क्षेत्र मात्र एक ऐसा सीट है जिस पर 2019 चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी गीता कोड़ा ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में समीकरण बदल गई है। गीता भाजपा में शामिल हो गई है और पार्टी ने उनको सिंहभूम से उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में कांग्रेस की सिटिंग सीट पर अब इंडिया गठबंधन की ओर से झामुमो उम्मीदवार देगा। हालांकि झामुमो की ओर से अभी तक घोषणा नहीं की गई है। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में 6 आरक्षित विधानसभा क्षेत्र सरायकेला, चाईबासा, मंझगांव, चक्रधरपुर, मनोहरपुर और जगन्नाथपुर आते हैं। सभी 6 विधान क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन का कब्जा है। जगन्नाथपुर पर कांग्रेस और अन्य 5 पर झामुमो का कब्जा है। 2019 लोकसभा चुनाव में सिंहभूम सीट पर कांग्रेस के पक्ष में परिणाम का बड़ा कारण झामुमो कांग्रेस के बीच तालमेल होना था। लोकसभा चुनाव नक्सली प्रभावित जिलों में आसमान से होगी निगरानी। सारंडा कोल्हान में वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने ट्रायल लैंडिंग की। पश्चिमी सिंहभूम में 11 हेलीपैड बने। लोकसभा चुनाव में नक्सल प्रभावित जिलों में जमीन से ही नहीं आसमान से भी सख्त निगरानी रहेगी। इस बार वायुसेना के परंपरागत पायलट नक्सल प्रभावित जिलों में उड़ान भरेंगे। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की ट्रायल लैंडिंग भी मनोहरपुर में की गई। दिन के 11:43 में वायुसेना के हेलीकॉप्टर आया। यहाँ महज 2 मिनट हेलीकॉप्टर रुका, उसके बाद वापस रांची के लिए रवाना हो गया। इसे लेकर हेलीपैड के आसपास जिला पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर मनोहरपुर थाना प्रभारी धनंजय बैठा के अलावा सीआरपीएफ के अधिकारी और जवान आदि मौजूद थे। रांची लोकसभा चुनाव। ड्यूटी लगी तो बीमार पड़ने लगे बाबू लोग। किसी को मिर्गी का दौरा तो किसी के दिल में दर्द। रांची लोकसभा चुनाव के लिए 13,300 कर्मचारियों को लगाया जाएगा। प्रशासन को विभिन्न विभागों से कर्मचारियों की सूची मिल गई है। पीठासीन और मतदान पदाधिकारियों के पहले फेज का प्रशिक्षण भी पूरा हो गया है, लेकिन इस दौरान 700 से अधिक पदाधिकारियों कर्मियों ने कई तरह की समस्या बताते हुए चुनाव ड्यूटी से मुक्त करने का आग्रह किया है। कई बाबुओं ने मिर्गी का दौरा पड़ने तो कई ने दिल का धड़कन बढ़ने और कई ने हार्ट की बीमारी का हवाला दिया है। वहीं कुछ कर्मचारियों ने रिटायरमेंट की अवधि नजदीक होने तो किसी ने दिव्यांग होने की बात बताया है। सैकड़ों आवेदन आने पर डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने सिविल सर्जन को मेडिकल बोर्ड बनाकर अस्वस्थ कर्मियों की स्वास्थ्य जांच कराने का निर्देश दिया है। इंडिया गठबंधन में मात्र 3 सीटों पर ही प्रत्याशियों की घोषणा। सुलझ नहीं रहा गठबंधन में सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों का पेंच। एक और जहां एनडीए ने राज्य की सभी 14 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन इस मामले में काफी पीछे चल रहा है। इंडिया गठबंधन का मामला जहां सीट शेयरिंग में फंसा हुआ है, वहीं उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाने के बाद भी उलझ रहा है। यही वजह है कि रांची जैसे प्रतिष्ठित संसदीय क्षेत्र से अब तक कांग्रेस ने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। पहले यहाँ के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय का टिकट फाइनल माना जा रहा था, लेकिन राजटहल चौधरी के कांग्रेस ज्वाइन करने के साथ ही यह सीट होल्ड पर चला गया। अब कांग्रेस आलाकमान को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वह पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय को ही अपना दांव लगाए या फिर एक दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व सांसद रामटहल चौधरी पर ही भरोसा जताए। किस तरह से रांची संसदीय क्षेत्र में उम्मीदवारों का मामला फंसा हुआ है। भाजपा ने गांडे उपचुनाव में दिलीप वर्मा को उतारा, आयसू ने जताई आपत्ति।
भाजपा ने गांडे उपचुनाव के लिए दिलीप वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने झारखंड और राजस्थान की विधानसभा की एक सीट पर उपचुनाव में उम्मीदवार की घोषणा शुक्रवार को की है। राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। श्री वर्मा प्रदेश कमेटी में मंत्री हैं। वह इससे पहले जेवीएम के टिकट से गांडे से चुनाव लड़ चुके हैं। इधर गांडे उपचुनाव में प्रत्याशी का नाम सामने आने के बाद आजसू ने आपत्ति जताई है। आजसू ने कहा कि वर्मा भाजपा के उम्मीदवार है, एनडीए के नहीं। आजसू अध्यक्ष ने कहा कि गांडे में भाजपा द्वारा उम्मीदवार देने की बात सामने आई है। इसको लेकर एनडीए में कोई सहमति नहीं बनी है। वह इस मामले को एनडीए में लेकर जाएंगे। शुक्रवार को आजसू संसदीय बोर्ड ने इस तरह से उम्मीदवार बनाए जाने पर अपनी असहमति व्यक्त की है। धनबाद और चतरा में टिकट कटने से क्षत्रिय समाज के लोग नाराज, कठोर निर्णय की दी चेतावनी। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा झारखंड प्रदेश की आपात बैठक में आज की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की गई। भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम सहित सभी राजनीतिक दलों की स्थिति पर विचार किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सिंह बीनू ने की। धनबाद और चतरा लोकसभा सीट से लगातार रिकॉर्ड मतों से जीतते आ रही क्षत्रिय समाज के प्रत्याशियों का टिकट काटकर अन्य जाति के प्रत्याशियों को टिकट देने पर कड़ी नाराजगी जताई गई। यह परिस्थिति किन कारणों से उत्पन्न हो रही, इस पर चिंतन मनन किया गया। नाराजगी जताते हुए कहा कि जहां एक और प्रधानमंत्री इस देश के निर्माण के लिए क्षत्रिय राजा महाराजाओं द्वारा दान की गई रियासतों और बलिदानों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी पार्टी क्षत्रिय समाज के मान सम्मान और त्याग को भुलाकर क्षत्रिय समाज के प्रत्याशियों की प्रबल दावेदारी को नजरअंदाज कर राजनीति से दरकिनार करने का प्रयास कर रही है। कोडरमा से विनोद सिंह होंगे भाकपा माले के उम्मीदवार। बीजेपी के अन्नपूर्णा देवी से मुकाबला। का संसद पहुंचा तो झारखंड के मुद्दे गूंजेंगे। कोडरमा लोकसभा सीट पर भाकपा माले ने अपना उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बगोदर के विधायक विनोद कुमार सिंह भाकपा माले की तरफ से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अन्नपूर्णा देवी चुनावी मैदान में हैं। गिरिडीह जिले की बगोदर विधानसभा सीट से विनोद सिंह भाकपा माले के टिकट पर 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं और वर्तमान में भी वह विधायक हैं। नाम के ऐलान के तुरंत बाद फोन पर हुई बातचीत में विनोद कुमार सिंह ने कहा कि मैं अपनी पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं। पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है। बगोदर विधायक बोले, अगर जनता बदलाव चाहती तो हम जनता के लिए काम करेंगे। हम उन लोगों में से एक है जो बड़े बड़े दावे नहीं करते, लेकिन अगर जीत कर आए तो जनता जरूर बदलाव और हमारा काम देखेगी। रांची में बढ़ रहा नशे का कारोबार। आजसू ने एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। ड्रग्स पेडलर माफियाओं की सक्रियता पर कार्रवाई। आजसू के एक प्रतिनिधि मंडल ने रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा को जिले के सक्रिय ड्रग्स पेडलर, ड्रग्स माफियाओं की सक्रियता पर कार्रवाई करने और युवाओं को ड्रग्स माफियाओं के चंगुल से दूर करने के लिए 5 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। युवा मोर्चा के राय संयोजक गौतम सिंह एवं जब्बर अंसारी के नेतृत्व में एसएसपी से मिले प्रतिनिधि मंडल ने रांची में तेजी से बढ़ रहे ड्रग्स के कारोबार और युवाओं को ड्रग्स की लत लगाकर उनके भविष्य को बर्बाद कर रहे बेखौफ ड्रग्स पेडलर की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। युवा मोर्चा की मांग है कि ड्रग्स पेडलर के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लिए स्पेशल दस्ते के गठन कर स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद सहित सभी धार्मिक व शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में पान, गुमटी, गुटखा, सिगरेट, चाय की दुकानों को अविलंब हटाने और सभी गुमटियों पर स्पेशल दस्ता के माध्यम से निगरानी रखने के लिए आग्रह किया। श्रम विभाग के फैसले पर चेंबर नाराज। न्यूनतम मजदूरी की दरों का निर्धारण अव्यावहारिक। झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारिणी समिति की बैठक में चेंबर भवन में अध्यक्ष किशोर मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कहा गया कि जब मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी दर 280 रुपये है, तब हमें क्यों 450 रुपये भुगतान करने का दबाव बनाया जा रहा है। चेंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हमने अक्टूबर माह में ही विभाग को अपनी आपत्ति और सुझाव देते हुए सुझाया था कि पूर्व की दर से अधिकतम 5% दर ही की जाए, किंतु आश्चर्यजनक है कि हमारे प्रतिवेदन पर बिना विचार किए नई दर को अव्यावहारिक रूप से प्रभावित कर दिया गया है, जो हमें मंजूर नहीं है। कार्य समिति की बैठक में सदस्यों ने श्रम विभाग की इस निर्णय पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि नई दर के प्रभावी होने से एक फैक्ट्री पर सालाना 1 करोड़ रुपये अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जो अनुचित है। लोकसभा चुनाव, राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण संपन्न। ऐप में मिलेगी कई सारी सुविधाएं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर झारखंड में आईटी से संबंधित स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर को रिफ्रेशिंग प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय स्थित सभागार के ट्रेनर्स को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ऐप एवं पोर्टल से संबंधित ऑनलाइन प्रशिक्षण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया गया। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ऐप एवं पोर्टल से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन में सुविधा होगी। मतदाता एवं अभ्यर्थी दोनों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि तकनीक के माध्यम से मतदाता को लक्षित करने एवं शहरी मतदाताओं को इनकी जानकारी देते हुए उन तक पहुँच बनाते हुए मतदान के लिए जागरूक किया जा सकता है।